हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एंड इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट अ न्यू चैप्टर दैट्स नेम इज़ मानचित्र या फिर मैप। हम इस वीडियो के माध्यम से एक नए अध्याय मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें जानेंगे कि मानचित्र क्या होते हैं और उनके क्या प्रकार होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज का टॉपिक देखते हैं मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसकी एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। ओके, मतलब इसमें पृथ्वी की एक सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है, उसका एक इमेज होती है, एक चित्र होता है, उसी को क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। आपने इससे पहले ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब और मानचित्र में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ग्लोब कभी भी फ्लैट सरफेस में नहीं होता और मानचित्र हमेशा फ्लैट सरफेस में होता है, एक समतल पृष्ठ पर होता है, उसकी तस्वीर बनी होती है, इमेज बनी होती है। ओके, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये एक मैप दिया हुआ है, किसका? हमारे वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, जिसमें आप कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस को ईजिली देख पा रहे होंगे। ओके, एंड एक यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया गया है। अ मैप इज़ आ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मानचित्र में क्या होता है कि स्केल होता है, उसके ही अकॉर्डिंग अर्थ का या फिर अर्थ के किसी स्पेसिफिक पार्ट का एक पिक्चर ड्रॉ होता है और उसी को क्या बोलते हैं? हम मैप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं मानचित्र के प्रकार। जो आपका मानचित्र होता है, जो मैप होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं? तो बेसिकली एनसीईआरटी के थ्रू यहाँ पर मेनली 3 टाइप्स दिए गए हैं, जिनका नाम है भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र या फिर थेमेटिक मानचित्र। टाइप्स ऑफ मैप: फिजिकल मानचित्र, पॉलिटिकल मैप्स एंड थेमेटिक मैप्स। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक मानचित्र या फिर फिजिकल मैप। ये देखिए सामने, आपके सामने जो इमेज दी हुई है, ये है हमारा इंडिया का फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसको सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को बेहतर किया उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। मतलब इसका एक नेम उच्चावच मानचित्र भी होता है। इस मानचित्र पर मेनली क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं? जो आकृतियाँ होती हैं, जैसे पर्वत हो गए, मैदान हो गए, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो मानचित्र देता है, उसी मानचित्र को हम क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। अब ये जो फिजिकल मैप आपका हमारे इंडिया का दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपके लिए सभी चीज़ें बताई गई हैं कि कहाँ पर नदियाँ जा रही हैं। ये नदियाँ दिखाए जा रहे हैं, जो ब्लू लाइंस हैं, किस एरिया पर ज़्यादा बर्फ़ है, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, ये ठंडक देने वाला एरिया हुआ, किस जगह पर ज़्यादा ग्रीनली एरिया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बताने वाला जो वर्क करता है, वो कौन सा मानचित्र करता है? फिजिकल मैप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल मैप showing the natural features of the earth surface, earth such as the mountains, plains, river, oceans etc are called the physical or the relief maps. ओके, तो फिजिकल मैप्स में बस यही था। नेक्स्ट आता है आपका राजनीतिक मानचित्र, या इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ये हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि पॉलिटिकल मैप में मेनली जो सीमाएं होती हैं वो बताया जाता है कि एक देश से दूसरे देश की सीमा, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा, या फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की सीमा। इसके थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। राज्यों, शहरों, नगरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों का राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप showing cities, towns and the villages are different countries and states of the world with their the boundaries are called the political maps. ओके, इसको एक इमेज के थ्रू और क्लियर समझ सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। इसमें आप मेनली देखेंगे हमारे इस मैप में ऑल ओवर जो हमारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उनको बताया गया और उनको अलग अलग सीमाओं के द्वारा
निर्धारित करके बताया गया कि ये एरिया आपका उत्तर प्रदेश का है, ये एरिया छत्तीसगढ़ का है, ये एरिया महाराष्ट्र का है, ये एरिया राजस्थान का है। ओके, इसमें हमारे इंडिया के मैप इंडिया में आने वाले स्टेट्स की सीमाओं को बताया जा रहा है कि कहाँ से उत्तर प्रदेश की स्टार्टिंग होती है और कहाँ से मध्य प्रदेश की स्टार्टिंग होती है, कहाँ पर बिहार है, कहाँ पर लद्दाख है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अब थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप और एक स्पेशल टाइप का मैप होता है। इसमें क्या होता है, कुछ विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाला मानचित्र, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ओके, ये आपका इमेज है थीमेटिक मानचित्र का, इसको एक बार अभी बताएंगे। थीमेटिक मानचित्र सच सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक information such as the roads map and the rainfall map showing the distribution of the forest industries are also known as the thematic map। अब थीमेटिक मैप का एक इमेज देखते हैं। यहाँ पर है दिया है इंडिया का थीमेटिक मैप, और थीमेटिक मैप भी हमारा ये मेनली कौन सा मैप है, रेलवे मैप। अब इसमें आप जो अगर जूम करके इसको देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी एरियाज़ में रेलवेज जा रही हैं, तो ये सारी रेलवेज़ की लाइंस दिखाई गई हैं इस मैप के थ्रू। और ऐसे ही थीमेटिक मैप के अंदर आप और भी मैप्स देख सकते हैं, जैसे कि एक हमारा मैप होता है रिवर मैप या फिर वाटर मैप या नदियों का मैप। उसमें ये बताया जाता है कहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, कहाँ पर वाटर की जो वर्षा होती है वो किस मात्रा में ज़्यादा होती है, किस मात्रा में कम होती है। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने वाले मैप्स क्या कहलाते हैं, थीमेटिक मैप। इसमें स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक मेनली 3 होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। मानचित्र में किसी भी मानचित्र में 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो होते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। इन्हीं तीन चीज़ों के थ्रू एक मानचित्र प्रॉपर वर्क करता है। ओके, यहाँ पर देखिए ये है कार्डिनल डायरेक्शन, इसको आप सभी ने अच्छे से देखा होगा। इसमें क्या होता है, आपकी जो डायरेक्शंस होते हैं उनको बताया जाता है कि दिस साइड नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, साउथ के राइट में ईस्ट, देन ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच वाली रेखा को दिशा को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट की बीच वाली दिशा को बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच वाली डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एंड साउथ एंड ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, ये हमारा बोला जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस। इसमें दिशाएं बताई जाती हैं। ये दिशाएं आप सभी को अगर पता है तो आप मैप के थ्रू इन्फॉर्मेशन को अच्छे से जल्दी से समझ लेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कंपास। कंपास क्या होता है, कंपास एक मशीनरी होती है जो आपको दिशाएं बताती है, और इसमें एक निडल होती है जो मेनली हमेशा आपके लिए नॉर्थ डायरेक्शन बताती है। ओके, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन समझ गए और कार्डिनल डिस्टेंस आपके लिए पता है, डायरेक्शंस आपको पता है, तो आप इजीली चारों दिशाओं की जानकारी ले सकते हैं। ओके, ये एक दिशा सूचक यंत्र होता है, इसको हिंदी में दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं कि जो आपके मानचित्र होते हैं, मानचित्र पर किस प्रकार के सिंबल्स होते हैं। जैसे कि इन सिंबल्स को अगर आप देखेंगे, इन सिंबल्स को आपने रियल लाइफ में भी आराम से अच्छे से देखा होगा। जैसे कि रेलवे हैं तो रेलवे की ये लाइन हो गई, बोर्ड एंड रेलवे स्टेशन है, मीटर्स हैं तो मीटर लाइन ये हो गई। ओके, जैसे रोड्स हैं, रोड्स में भी ये वाली लाइन हो गई, रोड्स की बाउंड्रीज की लाइन्स ये हो गई, रिवर, वेल, ट्रंक, टैंक, कैनल एंड द ब्रिज। ओके, ये इनके सिंबल्स हो गए कि इन सिंबल से इन चीज़ों को दर्शाया जाएगा। टेम्पल को दर्शाने के लिए ये इमेज हो गई, चर्च को दर्शाने के लिए ये इमेज हो गई, मॉस्क्यू के लिए दिस एंड द छतरी के लिए दिस, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ का यूज़ किया जाता है, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ का यूज़ किया जाता है, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस का। एंड ऐसे ही यहाँ पर और दिए हुए हैं, सेटलमेंट के लिए दिस टाइप ऑफ द सिंबल, ग्रेवयार्ड के लिए दिस टाइप ऑफ द सिंबल, ट्रीज़ हैं अगर तो उसको ग्रीन एरिया से दिखाया जाएगा, ग्रास है तो उसको ग्रास जैसा सिंबल्स को दिखाया जाता है। ओके, ये सारे सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, मेनली हमारे मैप के ऊपर। ओके, एंड इसमें एक पॉइंट और होता है जो है डायरेक्शन, सॉरी हाँ डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस के लिए अब इतना बड़ा डिस्टेंस हमारे अगर किसी मैप को हम देख रहे हैं तो पूरा मैप का डिस्टेंस हम एक्यूरेटली तो मैप पर नहीं बता सकते, लेकिन डिस्टेंस के लिए हम एक पैरामीटर सेट करते हैं। लाइक 1000 किलोमीटर के लिए हम 1 सेंटीमीटर बता सकते हैं, या फिर
1000 सेंटीमीटर के लिए 10 सेंटीमीटर का पैरामीटर हम रख लेते हैं। अब ये पैरामीटर किस हिसाब से रखा जाता है वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के मैप की स्टडी कर रहे हैं। ओके, और उसका एरिया, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बड़ा है। ओके, और इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद द डिजिटल शिक्षा हब, and for more learning, please stay connected and like, share and subscribe the channel. Okay, thank you so much. आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।